एडिक्शन की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इंस्टेंट प्लेजर्स से। न्यूरोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आजकल ये एडिक्शन को डिसीज़ माना जा रहा है। अभी के वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन से टाइप के लोग ज़्यादा एडिक्ट होने का चांस होता है, एक्चुअल में ब्रेन में क्या हो जाता है जिसके कारण कोई भी इंसान वो एक डेड से लूप में फंस जाता है, और अगर हम उस पाथ पे है या नहीं भी है तो इसका अवेयरनेस हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको एक डिसीज़ माना गया है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल सम बिहेवियर्स जो हमें पता है कि हमारे लिए हार्मफुल है या होने वाले हैं। तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल सच बिहेवियर्स। तो कौन से टाइप के लोग ज़्यादा एडिक्शंस की तरफ जाते हैं? सबसे फर्स्ट बोला गया है जिनका पर्सनालिटी टाइप इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव यानी कि जो लोग अभी उनको कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए, अभी कुछ मन में आया है, अभी कुछ डिजायर उठा है तो इसी वक्त वो चीज चाहिए। दूसरे टाइप के लोग, जो लोग कुछ ना कुछ अगर सफर कर रहे हैं तो वो सफरिंग को एस्केप करना चाहते हैं, वो एस्केप करने के लिए किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं और उससे वो एडिक्ट हो जाते हैं। तीसरे टाइप के लोग, जो जिनका जो ग्रुप है उनको फोमो है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मिसिंग आउट यानी कि उनका अगर ग्रुप है और 10-11 लोगों का अगर ग्रुप है, उसमें से अगर 8 लोग कोई ऐसी चीज कर दे, इनको करने का मन नहीं है, फिर भी उस ग्रुप में हमें अलग नहीं होना है, इसलिए लोग कुछ ना कुछ चीज शुरू कर बैठते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एडिक्शन एक्चुअली किस तरीके से ब्रेन के लेवल पे होता चला जाता है। सबसे पहले, अगर मुझे कोई चीज, ये तीनों कारणों के कारण अगर मैंने कोई चीज कंज्यूम करी, सब्सटेंस हो, गैम्बलिंग हो, गेम्स हो, सोशल मीडिया हो, पॉन्स हो, या कोई भी ऐसी चीज अगर मैंने कंज्यूम करनी शुरू करी और उसके बाद मुझे अचानक से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हिट मिली, या उसको कहा जाता है कि डोपामिन रिलीज हुआ। तो डोपामिन रिलीज होने के बाद अचानक से हमें बहुत अच्छा लगता है। और ब्रेन का एक नेचुरल वर्किंग प्रोसेस क्या है कि जिन जगह से आपको हार्म हो रहा है, जहां से आपको दुख मिल रहा है, जहां से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, उन चीजों को अवॉइड करो, और जहां से आपको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, सेफ लग रही है, वो चीजें आप बार बार कर सकते हो। तो सर्वाइवल तक तो ये सही है कि जहाँ मान लो कहीं पर आग है और हम डरते हैं, वहां पर जाना अवॉइड करते हैं, और कहीं पर सेफ जगह है तो वहां पे हम लोग रहना पसंद करते हैं, सर्वाइवल लेवल पे वो चीज़ सही है। पर अब यहाँ पे ये चीज़ कैसे वर्क करनी चालू हो जाती है, मुझे अभी हम स्वीट के रिलेटेड लेंगे कि स्वीट खाने का मन किया, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मैंने तुरंत स्वीट खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अचानक से बहुत सारा डोपामिन ब्रेन के अंदर रिलीज हुआ। जैसे ही वो रिलीज हुआ हमें बहुत अच्छा लगा। अब अगर डोपामिन बहुत ज्यादा हो गया तो ब्रेन का दूसरा वाला जो एक काम की प्रक्रिया है वो क्या करती है, ये उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सारा डोपामिन ब्रेन में आ गया तो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स ब्रेन में होते हैं उनको कुछ समय के लिए चुप करा देती है, और फिर वो जो बहुत अच्छा लगा था उसी इंसान को अचानक से कुछ करने का मन नहीं करता है, उसी इंसान को हर जगह पे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, बोरिंग सा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ब्रेन वो वाले रिसेप्टर्स को थोड़ा शांत कर रहा है ताकि और डोपामिन आएगा तो हॉर्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। पर अब अगली बारी में पता है क्या होगा, जब फिर से बैलेंस में थोड़ा सा आ जाएगा, अगली बारी में धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल आपने स्वीट में आपको कुछ खाने का बड़ा मन करता है और आप 2 गुलाब जाम खा लेते हो, फिर से आपका मन करता है तो 2-3 दिन बाद 2 गुलाब जाम खाते हो, फिर से मन करता है कहीं से खरीद के खाना चालू करते हो। अब एक लेवल ये आ जाती है, ब्रेन को लगता है या इतने से डोपामिन से उतना अच्छा नहीं लगता जितना पहली बार 2 गुलाब जाम खाने से मिला था। तो अब क्या हो गया, 3-4 बार के बाद वो जो लेवल है वो लेवल और ऊपर चली गई। जैसे ही लेवल और ऊपर चली गई, डोपामिन मिलने के बाद की जो लेवल है हार्मोन बैलेंस करने वाली, वो और लो चली गई। अब जितना ही प्लेजर मिला उसके कंपैरिजन में उतना डाउन मिला, और उतना डाउन मिला तो यहाँ और सारी जगह का जो एंजॉयमेंट था, खुशियाँ थी, वो सारी और कम 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 लगने लग गई, और यहाँ की जो प्लेजर की लेवल है वो भी बढ़ती जा रही है। अब ये डेडलॉक कंडीशन आ जाती है, और इसी को बोला जाता है कि हम एडिक्टेड हो गए। और एक चीज है कि क्योंकि ब्रेन तुम्हारा अब इस तरीके से बन गया, एक चीज का एडिक्शन होता है अगर, तो बाकी 2-4 एडिक्शंस आपको बहुत आसानी से आपके अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि उसने ब्रेन को ऑलरेडी आपके वीक कर दिया है।
तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग ये तरीके से एडिक्शन काम करता है, पर अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप एडिक्टेड नहीं हो बहुत ज़्यादा और ये वीडियो देख रहे हो, इन दैट केस हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि इम्पल्सिव मतलब इंस्टेंट प्लेजर जो है, अभी मुझे चाहिए और अभी मैंने वो कर लिया, ये चीज़ें ही शुरुआत होती है एडिक्शंस तक जाने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है, इंस्टेंट प्लेजर रेयर रखनी है। यानी कि वीक में मान लो 6 दिन का काम होता है, 1 दिन की छुट्टी होती है। वैसे ही आपको जो भी चीज़ें बहुत आपको अच्छा लगता है, उनको कंट्रोल्ड वे में करते रहना है। दूसरा, उनको प्लान करके करो। एकदम से जब मन में आ रहा है तो आप बोलो कि हाँ ये खाऊंगी या मैं खाऊंगा, ये मैं करूंगा, पर शाम को, पर कल सुबह। तो वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड आपको उससे एडिक्ट नहीं होने देगा। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टेड बात बोली है मैंने, जहाँ पे पढ़ा और सुना था कि जिनको मजा लेना है ना जिंदगी का, और उनको पता है कि ये 15-16 चीजें हैं जहां से मुझे मजा आता है, और ये बाकी सारी जो चीजें हैं वो जस्ट मैं करना पड़ता है इसलिए मैं करती हूँ। तो जो ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी जिंदगी के लिए सही है पर हमें वो बोरिंग लगती है, वो भी करते रहनी चाहिए। तो जिंदगी में मजा बना रहेगा, और वो जो मजे की जो लेवल है वो ठीक सही रहेगी, इतनी हाई नहीं होगी। अगर मान लो सिंपल है, अगर कोई दवाई, सिर दर्द की दवाई भी आपने इतनी ज्यादा खाई तो अब वो दवाई भी असर करनी कम पड़ती है। वैसे ही अगर मुझे कोई चीज बहुत पसंद है, अब वो मैं रोज करने लग जाऊं, कुछ समय बाद वो उतने करने से मुझे अच्छा ही नहीं लगने वाला। तो इस पैटर्न को ब्रेन के समझते हुए हम लोगों को ये करना है कि कुछ बोरियत वाली चीजें भी करती रहनी है साथ में, मतलब जो कि हमारी जिंदगी के लिए सही है, पर हमें उसमें कुछ बहुत डोपामिन नहीं मिलता। ये काफी अच्छा मुझे टूल लगा था। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एडिक्शन की तरफ हो या कोई चीज या एडिक्टेड हो, तो इसके आगे का वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एडिक्शंस डायरेक्टली ब्रेन के सोचने समझने के कैपेसिटी पे हार्म करता है, इम्पैक्ट करना चालू करता है। वो इस तरीके से इम्पैक्ट करना चालू करता है कि आफ्टर सम पीरियड आपको लग रहा होता है कि हाँ जो मैं कर रही हूं मैं सही तो सोच रही हूं, मैं सही तो कर रही हूं, मैंने यहाँ क्या गलत किया। पर बाहर के लोगों को दिखना चालू हो जाता है कि अभी आपका दिमाग पे से कंट्रोल हिल चुका है, अभी आप अजीब से बिहेव करते हो। ये आसपास वालों को दिखना चालू हो जाएगा। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, मतलब कोई भी करियर का पाथ हो, पढ़ाई का हो, या आपके रिलेशंस, आपका IQ EQ, इन सभी पर असर हो चुका होगा, और जहां से अपने आप को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर उस तरफ है तो क्या क्या चीजें करने जैसी है। आज अचानक से मेरे वीडियो के बाद तो हम वो चीज छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो चीज कर रहे हो तो उनको 2 मिनट्स बाद में करो। अभी बहुत मन किया, ठीक है, ये मेरे सामने है। मान लो किसी को स्मोकिंग की बहुत ज्यादा लत है, सामने है मेरे, 2 मिनट बाद। किसी को स्वीट ऐसा होता है, 2 मिनट बाद। चॉकलेट, 2 मिनट बाद। आपको सुनने में लग रहा है ये 2 मिनट बाद है, ये 2 मिनट का ही सारा खेल होता है। अगर आप 2 मिनट रोक सकते हो, धीरे धीरे आप 1 घंटा रोक सकते हो, 1 दिन रोक सकते हो। और फिर मैंने मेरे पुराने वाले जो चैलेंज के वीडियोस बनाए हैं, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 100 डेज, कुछ भी हम कर सकते हैं। आपको होप्स नहीं छोड़ने हैं, आप कर सकते हो, पर समय लगेगा। जैसे दिमाग एडिक्ट हुआ है, वैसे ही दिमाग को वहां से यहां लेकर आने में समय लगेगा। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरनेट पे जितनी भी अवेलेबल है, मान लो आप स्मोक कर रहे हो एक साइड पे इंटरनेट से अवेयरनेस, नॉलेज लेना चालू करो कि ये कितना हार्मफुल है। ये चीजें सुननी चालू कर दो कि क्या हेल्दी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को और कैसे चीजों में बिजी कर सकता हूँ, ये आप ढूंढना चालू करो। आराम से धीरे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो जो बैलेंस बिल्कुल अपना ब्रेन गवा चुका था, वो वापस से धीरे 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 आएगा। समय देना पड़ेगा। मैं कोई एडिक्शन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में अपने आप से ब्रेन एडिक्शंस, इनके ऊपर काफ़ी पढ़ना और सुनना हुआ। तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी है कि अगर मुझ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, और वो बहुत कभी कभी डिस्टर्बिंग थी जब मैंने सुना कि
कोई बच्चा इतना एडिक्ट हो गया कि अपने बिल्कुल करीबी लोगों को उसने ये एडिक्शन से मना करने के कारण या दूर रखने के कारण मार दिया, और हमें लगता है कि नहीं नहीं वो तो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होगा, पर उसकी शुरुआत भी यहीं से कहीं से हुई होती है। लास्ट का एक सेंटेंस और ये वीडियो मैं बंद करूँगी। आज आने वाले समय में पूरी ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ी समस्या है ये एडिक्शन और टीनेजर्स एंड एडिक्शंस एंड ऑल। तो दूसरा कोई हमारा एनिमी हो ये तो समझ में आता है, पर हम खुद के ही एनिमी बन जाए इससे बुरी कोई भी बात नहीं। स्टे ट्यून्ड, बाय।